कार्रवाई, मौके पर 135 लीटर ग्रहण किया नष्ट, ग्राम सहोदरा में की कार्रवाई। लूट के आरोपी चढ़े पुलिस के हाथे, आरोपियों से देसी कच्चा समेत स्विफ्ट कार बरामद, आरोपियों को किया गिरफ्तार। यातायात जागरूकता अभियान के चलते बैठक, ऑटो और टैक्सी चालकों की ली गई मीटिंग, दुर्घटना को देखते हुए ली मीटिंग। डीजीपी ने किया राज्य में मेले स्थल का निरीक्षण, उचित व्यवस्था की कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश, लगभग 15 दिनों तक चलेगा मेला। और जिला स्तरीय जन चौपाल शिविर का आयोजन, 15 दिन में समस्याओं के निराकरण की कही बात, जिले के प्रतिनिधि और कर्मचारी हुए शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दतिया के बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा और आबकारी उप निरीक्षक अनिरुद्ध खानवलकर ने संयुक्त कार्रवाई कर टीमों के साथ ग्राम सहोदरा में छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें आरोपियों के घर से 135 लीटर लाहन, 25 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ शराब निर्माण में उपयोग की जाने वाली भट्टी और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। वहीं मौके से जब्त कच्ची शराब, गुड़हल और अन्य उपकरणों को जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना में जिला पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती रात छापीहेड़ा क्षेत्र अंतर्गत सीठिया पेट्रोल पंप पर एक आरोपी द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा सूचना पर जिले में अलर्ट घोषित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। जहाँ सूचना जिले में वाहन चेकिंग लगाई गई, पर मौके पर 3 आरोपियों को धर दबोचा और 2 अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपी से एक देशी 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस समेत मारुति स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया गया है। बिजावर में प्रशासन अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते बस स्टैंड के पास अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जहां जेसीबी मशीन द्वारा दुकानों और मकानों को गिराया गया। दरअसल बिजावर मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी बाहुल्य ग्राम किशनगढ़ के बस स्टैंड पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर मकानें और दुकानें बना ली थी, जिसके चलते एसडीएम राहुल सिलाड़िया के नेतृत्व में एसडीओपी सीताराम आवासा समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तहसीलदार पटवारियों की उपस्थिति में जन सहयोग लेते हुए जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और अनाधिकृत रूप से बनी दुकानों और मकानों को जमींदोज किया गया। अतिक्रमणकारियों ने किशनगढ़ बस स्टैंड के पास बने मंदिरों के रास्तों को भी बंद कर दिया था, जिससे दर्शनार्थियों को आने और जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जहां आमजनों द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिसके चलते पूरी कार्रवाई की गई। वहीं शेष अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी कर 4 दिन की समय सीमा में सरकारी जमीनों को खाली करने के आदेश दिए हैं। अतिक्रमण के कारण बसें खड़ी नहीं हो पा रही और दुर्घटना का अंदेशा सदैव बना रहता है, इसलिए यहाँ पर मुनादी और नोटिस के बाद में कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया गया और कुछ जगह हमने जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को हमने गढ़ी के संबंध में जानकारी दी है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो गढ़ी के नीचे की भूमि है उस पर अभी भी कुछ दुकानें काबिज हैं, जिसके संबंध में उनको जानकारी प्रदान की है। वो उनके नोटिस जारी करने के बाद में हम लोग समन्वय स्थापित करके वो अतिक्रमण भी हटवा देंगे। नगर में नगदा रोड पर काफ़ी जगह अतिक्रमण था, जिसमें 2 अतिक्रमण हम लोगों द्वारा गिराए गए। इसके अलावा कुछ मकानों में जो लोग अभी अतिक्रमण करके निवासरत हैं, वहाँ हमें 4 दिन का उन्हें समय दिया है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में यातायात जागरूकता अभियान के तहत थाना बलदेवगढ़ में आज ऑटो और टैक्सी चालकों की मीटिंग ली गई। दुर्घटना को देखते हुए बलदेवगढ़ टीआई बैजनाथ शर्मा द्वारा ये मीटिंग ली गई, जिसमें यातायात के नियमों की जानकारी दी और सभी नियमों के पालन करने की भी हिदायत दी। वहीं यातायात के नियमों की जागरूकता के संबंध में टैक्सी ड्राइवरों द्वारा संपूर्ण कस्बा में रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें वाहन चालकों के वाहन चलाते समय कोई भी नशा न करने और वाहन चलाते समय फोन से बात न करने की सलाह भी दी। वहीं दुर्घटना को देखते हुए बैजनाथ शर्मा टीआई साहब ने बलदेवगढ़ में ये मीटिंग ली। सिंगरौली जिले के मोरवा भगत सिंह कॉलोनी वार्ड क्रमांक 9 में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अरुण देव पांडे के द्वारा महिला फेडरेशन का गठन किया गया, जहां पर अरुण देव पांडे ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसका निराकरण संगठन द्वारा किया जाएगा।
संगठन को सशक्त बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जो कि जिले के 45 वार्ड में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्या जैसे राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की समस्याएं समेत तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग ग्रसित हैं, जिसको देखते हुए तमाम जिला पुरुष और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से जुड़ रहे इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया फेडरेशन सिंगरौली के जिलाध्यक्ष अरुणदेव पांडे समेत सभी प्रभारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडिया यूथ फेडरेशन जिला अध्यक्ष अरुणदेव पांडे, आज ये सिंगरौली के वार्ड नंबर 9 में महिला फेडरेशन का मीटिंग रखा गया था मेरे द्वारा, जो है कि महिलाओं की, जो गरीब महिलाएं हैं उनका राशन कार्ड नहीं बना है, बड़े बड़े लोगों का राशन कार्ड बना है। ऐसे लोगों को जागरूक करने का मैं अपना कर्तव्य समझ रहा हूँ, इसलिए जो है कि काम कर रहा हूँ ताकि गरीब महिलाओं का राशन कार्ड बन जाए, मजदूर कार्ड बन जाए, और जिनके बच्चे और पति जो है कि बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं पूरे 9 नंबर वार्ड से नहीं, केवल मैं सिंगरौली जिला के सभी 45 वार्ड में जो है कि नगर निगम करके घूमकर, और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर गरीब किसान, गरीब मजदूर यहाँ किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जा सके, उनका राशन कार्ड कैसे बनाया जा सके, उनका मजदूर कार्ड कैसे बनाया जा सके, उनको दवाई का समुचित जो है कि व्यवस्था कैसी दिलाई जा सके, उनके बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाया जा सके। जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते कार्रवाई की जा रही है। जहां सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के द्वारा जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी प्रभारी द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस चौकी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बासोड़ा से होते हुए अवैध रेत लोड की जा रही है और ट्रैक्टर पर जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए दबिश दी गई, जहां अवैध रेत लोड कर रहे परिवहन को ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार करके आपराधिक मामला दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार वैश्य निवासी खमरिया, जो कि काफी दिनों से अवैध रेत उत्खनन का कार्य करता था, इसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। से लगातार इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि अवैध रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। हम लोग भी उनके निर्देशानुसार प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में दबिश मार रहे हैं। आज हमें प्रातःकाल सूचना मिली कि बसौड़ा के नज़दीक से जो है एक ट्रैक्टर अवैध रेत उत्खनन करते हुए, परिवहन करते हुए रेत गिराने जा रहा है। सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुआ। जो सूचना सही पाई गई, मौके से ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया है। बालू लोड ट्रैक्टर है, उसको लेकर चौकी में खड़ा कर दिया गया है और वैधानिक उस पर कार्रवाई की जा रही है। उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। साथ ही साथ खनिज अधिनियम के तहत जो भी धाराएं वांछित। कौन है आरोपी? आरोपी का नाम है राजेश कुमार वैश्य है। ये खमरिया गांव का रहने वाला है। अनूपपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम चाचुआ में MLP ग्रेनाइट खदान के चौकीदार कोदुआ बैगा की संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। लेकिन कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा उसे बिना किसी प्रत्यक्षदर्शियों के और सड़क दुर्घटना बताने में लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना थी तो मृतक के शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं दिखे। अगर कोई सड़क हादसा उस जगह पर हुआ है तो मृतक का शव सड़क के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंच गया, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं चौकीदार की मौत के बाद भी ग्रेनाइट खदान के प्रबंधन का घटनास्थल पर न पहुंचना अपने आप में किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। गाड़ी खड़ी है, वहाँ तक आया हूँ, तब इनको देखा। अब मेरे पहचान के हैं, देखा कि ये पड़े हैं यहाँ पे। फिर हो गया, मैं सोचा कि देखूँ इनको गौर से, खड़े खड़े देखा हूँ। तब तक आया हूँ तो यहाँ ये गमछे तक आ गया हूँ, साइड गमछे तक आ गया हूँ। तब मेरे को समझ में आया कि ये ठीक नहीं है। सोचा कि मैं इनके पास जाऊँ, उठाऊँ, पर समझ में नहीं आया। चेहरे में पूरा धूल रहा और देखा कि अगर ज़िंदा होंगे तो इनका पेट हिलता होगा, सांस लेते हैं, तो कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैं हो गया वापिस होके लड़की को बताया इनको कि यहाँ ऐसा हो गया है। बॉडी कहाँ पे थी जब आप आए थे? वहीं रहा जहाँ पे है। गमछा यहाँ पे रहा।
कोई और कोई निशान ऐसा आपको दिखा कि कोई गाड़ी घिसटी हो, कोई खून वून कुछ दिखा था आपको रास्ते अरे पे? कुछ नहीं देखा, मैं डर गया साहब, फिर तुरंत होके इनको बताया हूँ, हाँ। फिर यहीं से गया हूँ पानी लेने। नहीं तो क्या लगता है कि अगर एक्सीडेंट होता, गमछा इधर पड़ा है तो बॉडी वहाँ पहुँच सकती थी क्या, आपको लगता है? ऐसा तो नहीं लगता। हम्म? यही ना वो हो गया होता वो। यही होना चाहिए था ना। अगर एक्सीडेंट यहाँ हुआ तो बॉडी भी यहीं होती। ये तो फिर हटाया गया होगा। तो कौन हटाया होगा, क्या लगता है आपको? ये तो नहीं समझ में आ रहा सर। विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज झा ने मेला ग्राउंड रोड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आज शनिवार की दोपहर 1 बजे अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी की और कार्रवाई का जायजा लिया। वहीं रामलीला मैदान चौराहे के नजदीक बसे अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर पंकज जैन एवं नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह, तहसीलदार सरोज अग्निवंशी मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के द्वारा बताया गया कि लोगों ने रोड पर नालियों को छोड़ दिया है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नाले के ऊपर अतिक्रमण रखा हुआ है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते आज निरीक्षण किया गया और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी जारी किए। यहाँ पे 2-3 मुख्य समस्याएं हैं। पहला तो जो घर है उनका सबका निस्तार का पानी रोड पे ही आ रहा है और सड़क भी उसके कारण चौड़ी सड़क भी सक्रिय दिख रही है। तो अभी नगर पालिका का ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सड़क को कुछ पोर्शन में चौड़ा करके साइड में नालियाँ बना लें और कुछ जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको क्लियर कर देते हैं, तो ये रोड काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। और दूसरा विषय ये है कि विदिशा के जो 5 मुख्य चौराहे हैं, हमारा पीतल मिल चौराहा, माधवगंज चौराहा, नीमताल चौराहा, ईदगाह और ये 5वां रामलीला चौराहा, इन पे यदि ट्रैफिक सुव्यवस्थित चलता है, थोड़ा सौंदर्यीकरण रहता है, तो पूरे शहर की सुंदरता में उससे बेहतर होगी। विदिशा जिले में रहने वाले छगनलाल नामदेव अपनी बेटी और नाती के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए बेटी को न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि छगनलाल की बेटी से ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और जब बेटी ने तंग आकर तलाक लेने की बात कही तो ससुराल पक्ष के लोग तलाक लेने के बदले 10 लाख देने की बात कर रहे हैं या फिर एक 4 पहिया वाहन की मांग कर रहे हैं। वहीं छगनलाल ने बताया कि वो लोग बेटी और नाती को परेशान कर रहे हैं और छगनलाल खुद पिछले 12 सालों से कैंसर से पीड़ित है और उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में ससुराल वालों की मांग पूरी करना उनके लिए संभव नहीं है। पति पत्नी का और ससुराल पक्ष की ओर से विवाद पहले भी परिवार परामर्श केंद्र में जा चुका है। एक बार फिर उन्होंने शिकायत दर्ज करते हुए अपनी बेटी को ससुराल में पति के साथ रहने की बात कही। सर आपसे निवेदन जो है वो कि मेरी जब बच्ची हैगी वो बच्ची की बच्ची हैगी, वो हमारे दामाद जो है मिलिट्री में है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। वो इसकी सास और इसकी रानी ननंद सलमान सिंह एक मैया ससुर भाई साहब हमसे कहते हैं 4 पहिया वाहन ला और नहीं तो हम छोड़ देंगे, तलाक दे, 10 लाख रुपए ले ले या फिर वाहन लेके आओ, 1 लाख रुपए नगद लेके आ। मैं साहब कैंसर से पीड़ित हूँ, 12 साल से मेरा जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है साहब और मैं खुद परेशान हूँ। अब जब बताओ साहब, जब मोड़िए कहाँ के निराश्रित आश्रम में छोड़ के आऊँ साहब। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? ये 5-6 महीने हो गए साहब, 9 दुर्गों से। पहले आपने शिकायत की कभी? शिकायत करी थी साहब, परामर्श केंद्र में करी थी। परामर्श केंद्र में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, अच्छे से रखने लगे थे। पहली बच्ची भी जाने साहब छोड़ दी थी, तो हमने डिलीवरी करवाई, फिर परामर्श केंद्र वाले ने समझाओ तब जो लोआ के लेगा साहब। तो अब साल फिर ठीक रखे, फिर साल 5-6 महीना से फिर परेशान कर रहा हूँ साहब। गरियाबंद में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाएगा, जो कि लगभग 15 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन में व्यवस्था के दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज रायपुर पुलिस महानिदेशक आनंद छाबड़ा ने राज्य में पहुंचकर मेला स्थल का निरीक्षण किया, जहां सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला के प्रवेश द्वार के पास से स्थान छोटा होने से भीड़ अनियंत्रित होने का अंदेशा जताते हुए इस विषय पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए भी यातायात पुलिस की व्यवस्था के लिए पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रदेश भर से पुलिस के जवान, अतिरिक्त पुलिस बल और उच्च पुलिस अधिकारी को व्यवस्था में रखा जाएगा। वहीं मेला स्थल निरीक्षण में पुलिस महानिदेशक एवं गरियाबंद एसपी, एएसपी, जिला पंचायत सीओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अभी आने वाले समय में हर साल की तरह राजकुंभ मेला का आयोजन होगा, तो एक स्पॉट निरीक्षण जैसे हमेशा होती है, साथ के साथ स्टाफ के साथ मीटिंग्स, ब्रीफिंग, बल का आकलन और जो ड्यूटी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, सुरक्षा, ट्रैफिक मूवमेंट जो होगा और जनरल जो निर्देश है उसके संबंध में यहाँ जाके विजिट था। पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, PDM, MIQ, RI सब यहाँ उपस्थित रहे और एक विस्तृत चर्चा हुई है और अच्छी व्यवस्था का संचालन किया।
गरियाबंद ब्लॉक में ग्राम पंचायत लोहारी के आश्रित ग्राम में जिला स्तर जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के शासन के प्रतिनिधि कर्मचारी शामिल हुए। शिविर के भुंजिया समाज के लोग अपनी समस्या को लेकर शिकायत की, वहीं आसपास के ग्रामीणों ने भी अपनी समस्या को लेकर लिखित आवेदन दिया। इस जिला स्तरीय जन चौपाल शिविर में डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रतिनिधि विभाग कर्मचारी का भी आगमन हुआ, जहां अधिकारी ने ग्रामीणों की 15 दिन में समस्याओं के निराकरण की बात कही। शिविर में जिला जनपद सदस्य फिरतू राम कंवर और जनपद सदस्य नीलेश्वरी बाई नेताम भी पहुंचे। लोरमी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत नथेलापारा में कांग्रेस द्वारा रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर एवं प्रदेश कांग्रेस महिला सचिव माया रानी शामिल हुई। इसके साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सोनू चंद्राकर समेत सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे, जहां प्रदेश कांग्रेस महिला सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि लोक नृत्य के साथ ही हमें शिक्षा क्षेत्र में भी अग्रसर होने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ की सभी प्रकार की लोक कला मंच हमारी धरोहर है। वहीं इस पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हर समाज अग्रसर है, जिसको लेकर समाज लोक कला के साथ शिक्षा में भी अपना नाम रोशन करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अपना ही देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।